सो आज का टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। सो उसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू कि आपको सबसे पहले पाइथन के वेबसाइट पे जाना है एंड python.org/downloads। उसके बाद आपको आप एक बटन दिखेगी डाउनलोड पाइथन 3.8.3। क्लिक ऑन दिस बटन एंड उसके बाद वहाँ पे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा। दैन इसके बाद वंस डाउनलोडेशन इज डन देन इसके बाद आपको क्या करना है, क्लिक ऑन दैट बट एक्सी फाइल एंड आफ्टर दैट आपको वहाँ पे ऑप्शन आएंगे इंस्टॉल नाउ, कस्टमाइज इंस्टॉलेशन एंड वहाँ पे आपको एक ऑप्शन और देगा, एक चेक बॉक्स का ऐड पाइथन 3.8 पर, तो वो उस पर आपको चेक करना है। देन इंस्टॉल नाउ करना है। इट्स टेक टाइम, आपको वेट करना पड़ेगा। और ये मेरा इंस्टॉलेशन डन हो गया। सो इसके बाद व्हाट वी हैव टू डू कि यहाँ पे आपको CMD ओपन करना पड़ेगा। देन टाइप पाइथन एंड एज यू कैन सी कि मेरा जो पाइथन 3.83 वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इट्स वर्किंग और नॉट। सो आई से 2 + 4 as you can see we are getting that value 6। now उसके बाद में आपका तो 10 divided by 2 we are getting 5.0। and one last thing, 2 into 2 to the power of 1024 and as you can see we are getting that value। so basically guys अगर ये 2 to the power of 1024 आप जावा C++ या C# में करोगे तो ऑब्वियसली आपको ये एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं मिलेगा, because this thing it's not work in that particular programming language। तो उसके लिए माइट भी हो सकता है आपको स्पेसिफिक मैथमेटिकल पैकेज लाइब्रेरीज यूज करना पड़े, बट इन केस ऑफ पाइथन इट्स वर्क वेरी वेल एंड दैट इज द पावर ऑफ वर्ड पाइथन। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा मैं कुछ और पाइथन से रिलेटेड बात करने वाला हूँ। तो कुछ टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। सो आज मैं जो 2 टॉपिक कवर करने वाला हूँ उसमें 2 चीज़ आएंगी। पहला जो पॉइंट होगा वो है पाइथन in Python everything is an object। yes obviously कि पाइथन में सब कुछ जो है वो ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात हम लोग बात करेंगे म्यूटेबल और इम्यूटेबल। सो बेसिकली म्यूटेबल क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज हो जाता है उसे हम म्यूटेबल बोलते हैं, और जिस ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज नहीं होता है उसे हम इम्यूटेबल बोलते हैं। तो ये जो 2 टॉपिक है मैं आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि in this case what I'm doing here कि यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी लेता हूँ जिसको age is equal to 28, और जब ये वैल्यू को प्रिंट करूंगा we get an expected value। so age is equal to 28, so how this become an object। so इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ how it's like that। so basically कि जो स्पेसिफिक जो एज में डिफाइन किया इट गेट्स एन आईडी, ओके, एंड सेट टू द टाइप एज अ इंटीजर एंड जस्ट गिविंग दैट वैल्यू एज ऑब्जेक्ट वैल्यू है जो है 28। पर यहाँ पे वन थिंग ऑब्जर्व करने वाली बात ये होगी कि जो मैं एज है, जो स्पेसिफिक जो एज जो स्पेसिफिक मेरा जो नेम है, इसका जो नेम स्पेस है ग्लोबली, तो ये ग्लोबली डिफाइन and this age namespace it's pointing to that object value and therefore कि जब किसी स्पेसिफिक ग्लोबल नेम स्पेस प्रॉपर्टी को जब मैं कॉल करता हूँ, जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, सो यूजिंग दिस नेम, तो मैं जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वैल्यू है उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, रिट्राइव कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। okay, so that is the power of that Python। so let's example अगर मैं बात करूँ, let's imagine कि आप क्या कर रहे हो कि आपका जो ना just living in a one particular home, अब वो घर से आप किसी दूसरे अपार्टमेंट में आप मूव कर रहे हो,
सो इन दैट सिनेरियो आप क्या करोगे कि आपके जितने भी स्पेसिफिक थिंग्स है जो आपके घर में है, जो स्पेसिफिक थिंग्स है, वो आप क्या करोगे, पैक करोगे, ऑब्वियसली पैक करोगे, एंड फिर क्या करोगे, वो चीज़ को मूव करोगे टू अनदर अपार्टमेंट जो आपने लिया हुआ है। सो दिस इज सेम थिंग्स हैपनिंग टू हियर। इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग हियर कि जो एज है इज बेसिकली जो मेरा स्पेसिफिक मेरा होम हो गया, एंड दिस ऑब्जेक्ट दैट इज व्हाट जो मेरा इनसाइड, जो मेरा होम के अंदर जो भी मेरे थिंग्स है वो मेरा हो गया। तो जब कभी भी मैं एज को जो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, जब सम डाउन में कॉल करूँ, तो ऑब्वियसली क्या होगा, मैं स्पेसिफिक वैल्यू भी क्या होंगे वो एग्जीक्यूट हो गया, राइट। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि इन पाइथन एवरीथिंग इज इन अ वर्ड ऑब्जेक्ट। ओके सो नाउ सेकंड टॉपिक जो मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। जस्ट लाइक टोल्ड यू कि जो ऑब्जेक्ट वैल्यू चेंज हो जाएगी वो मेरा म्यूटेबल हो गया, जो वैल्यू चेंज नहीं होगी वो मेरा इम्यूटेबल हो गया। सो आप एक थोड़ा टेस्ट केसेस लेते हैं एंड नाउ लेट्स सी कि इट्स हैपनिंग और नॉट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एज इज इक्वल टू 28 डाला था, राइट। नाउ इफ आई कॉल एज इज इक्वल टू 30, now if I print again, so well what we are getting age is equal to 30 and also we are getting age is equal to 28. So have I changed the value of age? क्या मैंने age का value change किया? Some people they think yes मैंने value change किया। तो अगर मैंने value change किया that's become what, a mutable. But some people they will just think no idea what's happening. But अगर मैं अपना ओपिनियन दूं, मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया है। यस मैंने वैल्यू चेंज नहीं किया हुआ, बट हाउ दिस बिकम इम्यूटेबल, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ। सो अगर वैल्यू चेंज होती है दैट इज म्यूटेबल, अगर वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली इट्स बिकम इम्यूटेबल। तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू क्यों नहीं चेंज हो रही, मतलब व्हाट आई वांट टू से दैट, देखो सीधी बात है, ऑब्वियसली एज इट्स गेट एन आईडी स्पेसिफाइंग दैट टाइप्स ऑब्जेक्ट एज अ इंटीजर वैल्यू व्हिच इज 28 जो मैंने लिया, and once I print that becomes 28 and that is becomes immutable because I'm not changing the value. But the problem is that कि जब मैं second time मैंने इसको call किया तो again we are getting same property name but value is different. अगर मैंने age को जब call किया that's giving age 30. That's right. But the thing is that कि ये specific जो नेम स्पेसेस जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, जो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, एज जो मेरा नेम स्पेस है, इनकी स्पेसिफिक आईडी लोकेशन वो डिफरेंट है, एंड दैट इज द रीजन दिस एज बिकम्स इम्यूटेबल, बिकॉज जब इनके आईडी लोकेशन क्रिएट होते हैं तो उनके डिफरेंट लोकेशन क्रिएट होते हैं। सो हाउ, सो आई हैव अ प्रूफ, मैं आपको शो करता हूँ कैसे। सो व्हेन आई कॉल दिस आईडी इट्स इनबिल्ट मेथड एंड उसके अंदर मैं एज कॉल करता हूँ, तो ऑब्वियसली गाइस ये मेरे को लास्ट वाला देगा, एंड दिस इज गिव मी दैट आईडी स्पेसिफिक कैरेक्टर दैट इंटीजर वैल्यू फॉर दिस स्पेसिफिक एज जो मेरा मेमोरी लोकेशन सेट हो रहा है। नाउ अगेन इफ आई कॉल दिस एज इज इक्वल टू 35 and let's call to id age, as you can see here. So 272, that is what 192, and that is what I want to say. It looks like same, but the thing is what कि जो specific जो name spaces है उनका जो ID locations totally different है, and that is the reason this is what immutable. You cannot change the value. आप value change नहीं कर सकते. It looks like mutable, but it's not. बिकॉज उनका जो आईडी लोकेशन हो टोटली डिफरेंट, राइट। सो आई होप कि गाइस ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए रहेंगे,
कि the object, how to declare that object, and what is immutable or what is mutable. Okay, so that's it for today, guys. I'll see you next time. Bye and take care.